8 लाख स्टूडेंट्स, 8 लाख स्टूडेंट्स की एस्पिरेशन, उनके एम, उनकी डेडिकेशन, पढ़ाई, उनका मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, डीमोटिवेशन, उनका पैसा, टाइम, कोई नहीं गिन रहा है, किसी को नहीं है इसकी पड़ी हुई। 2 साल एग्जाम नहीं हुए, 2 साल कोविड में, तो 4 साल कहीं कैसे बर्बाद हो गए। 2-4 रील देख लेंगे आप इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ये चीजें भूल जाएंगे। तो यह ऐसी भी कुछ कहानी थी, हिमाचल प्रदेश में ऐसा चल रहा था। सेंटर और स्टेट का कोऑर्डिनेशन अभी उतना है नहीं, सेंटर से पैसा नहीं आ रहा है, स्टेट कह रही है हमको पैसा चाहिए, और इसमें पिस कौन रहा है? स्टूडेंट। क्या आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश में इस समय लगभग 8.5 लाख स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयड, जॉब की तलाश में है, वैकेंसीज आ नहीं रही है, एग्जाम नहीं हो रहे हैं। इस साल 2023 के लगभग 7 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। कंप्लीट तो क्या, बर्बाद कह सकते हैं इनको, बर्बाद भी तो कह सकते हैं, क्योंकि एक भी एग्जाम नहीं हुआ है। इन सभी चीजों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप सभी का स्वागत है एक्सप्लोर एकेडमी में। जो इस वीडियो पर या जिस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो की शुरुआत करते हैं जरा। एट प्रेजेंट हिमाचल प्रदेश में देखें तो अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 2022 का देखिएगा आप, तो कितना है? 13.9%, अप्रोक्सीमेटली 14% रख लीजिए इसको। तो ये 2022 का डाटा है। 2023 में अगर देखें तो 7 महीने बीत चुके हैं, एग्जाम कोई हुआ नहीं है, तो इसका मतलब ये कहीं पर 15 से 16% हो चुका है, विच इज हाईएस्ट। तो कारण क्या है इनके, इतने स्टूडेंट अनएम्प्लॉयड क्यों हैं, एग्जाम क्यों नहीं हुए हैं? इसका कारण आपको भी पता है। लेकिन पहले इस थोड़ा सा डाटा की बात कर लेते हैं, फिर हम अपने मेन टॉपिक पर आएंगे कि क्या, कहां पर हिमाचल के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें गलती कर रहे हैं। ज्यादातर जो गलती है वो स्टूडेंट की भी है और प्रशासन की भी, दोनों की है, लेकिन उसको समझेंगे ध्यान से। हिमाचल प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट की तो आपको पता है, और हिमाचल प्रदेश में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की डाटा के तहत जो 2023 का ही डाटा है, एज पर जनवरी 2023, हिमाचल प्रदेश पहले टॉप 9 स्टेट में आता है जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाईएस्ट है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE, ऑनलाइन सर्च कर लीजिएगा। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि डाटा शायद इनकम्प्लीट हो या कुछ और है, हो सकता है इस वीडियो में और भी चीजें ऐड करनी होगी, हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये भी होती है कुछ चीजें छूट भी गई होंगी, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग देखें तो टॉप 9 में आ रहा है, देखिए हिमाचल प्रदेश में लगभग 10% ये बता रहा है। साथ ही साथ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स अकॉर्डिंग टू द यूजुअल स्टेट्स, अब 2020-21 का ये तो डाटा आपका पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का ही है, जिसमें हिमाचल प्रदेश यहाँ पर आ रहा है। ये आपका इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है, अभी वाला जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें दिया गया है ये डाटा कि भैया हिमाचल प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो इतना ही है, विच इज 4.0। एवरेज देखा जाए नेशनल का तो ज्यादा है, हिमाचल प्रदेश का कम है। क्या इसमें सच्चाई है या नहीं है? श्रम और रोजगार विभाग की अगर डाटा की बात करें तो 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 की वार्षिक रिपोर्ट बताती है कि हिमाचल प्रदेश में बीते 1 साल के भीतर 2,14,181 नए बेरोजगार सामने आए हैं। 2 लाख तो एक ही में आ रहे हैं, एक ही साल में आ रहे हैं, समझ लीजिए। और अभी वाले जो जनरेशन है, अभी देखिए 2023 बीत गया है, तो मतलब कि 2 लाख उसमें और जुड़ गए हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि 1 साल के अंदर अंदर ही 2 लाख को जॉब मिल गई है, ऐसा भी नहीं है। और साथ ही साथ में 12 जिलों में जहां यहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, पंजीकरण करवाते हैं, तो श्रम एवं रोजगार विभाग के कार्यालय में इतने युवाओं ने अपने पंजीकरण करवाया। वर्तमान में प्रदेश में कुल पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या लगभग 8,77,307 पहुंच गई है। 8,77,307, ये आपको देखने में आंकड़ा ही लग रहा है सिर्फ, तो ये आंकड़ा ही तो है, 8 लाख स्टूडेंट ही तो है, कौन सी बड़ी बात है? 8 लाख स्टूडेंट्स, 8 लाख स्टूडेंट्स की एस्पिरेशन, उनके एम, उनकी डेडिकेशन, पढ़ाई, उनका मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, डीमोटिवेशन, उनका पैसा, टाइम, कोई नहीं गिन रहा है, किसी को नहीं है इसकी पड़ी हुई। कि ऐसे ऐसे कोड हैं जिनमें स्टूडेंट अपने ही तरफ देख रहा है सिर्फ, कि हमारा ही उद्धार होगा, बाकियों को तो रहने दो, अपना उद्धार खुद कर लेंगे। जब भी स्टूडेंट कोई प्रेपरेशन करता है, प्रेपरेशन का ही मतलब है टू चेंज द सिस्टम विच इज एग्जिस्टिंग। जो गलत सिस्टम है, जो एग्जिस्ट कर रहा है, उसको चेंज करने के लिए तो आप जॉब ले रहे थे ना।
कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए, दो चार पैसे कमाने के लिए कि भैया हमको जॉब चाहिए थी, बस काम खत्म हो गया हमारा, अगर उस फेज में है, वैसी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिर गलत डायरेक्शन में है। आपको कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। बेशक आप बड़े चेंज नहीं ला सकते हैं, तो छोटे छोटे ला ही सकते हैं, और कितने छोटे चेंजेस आप ला सकते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। यहां पर लड़कियों की शादियां हो रही हैं, लड़के डिप्रेशन में जा रहे हैं। 7 महीने में आप सोचिए, 7 महीने कम नहीं होते हैं, यहाँ 1 महीना बिताना मुश्किल हो जाता है। ये मैं प्रीवियस वीडियो में भी कह चुका हूं, 2-3 वीडियो मैं आपके लिए बना चुका हूं, और उसमें मैंने सेम चीज कही है कि भैया डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, स्टूडेंट को समझाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी तक किसी को समझ में नहीं है। ये एक और कोशिश है, एक आखिरी कोशिश समझ के कि भैया ठीक है एक और कर लेते हैं, शायद समझ आ जाए कि अभी तक जो ग्रुप ग्रुप खेल रहे हैं, एक ग्रुप यहां पर बना करके, दूसरा ग्रुप वहां पर बना करके, और आपस में थोड़ी बहुत बातचीत करके, अपने आप को बहला फुसला करके, थोड़ी बहुत हिम्मत एक दूसरे को दे करके, थोड़ा बहुत एक दूसरे से झगड़ा करके, ऐसा ही तो हो रहा है। एक ग्रुप यहां बना हो जिन पे 300 स्टूडेंट है, दूसरा ग्रुप यहां पर बना हो जिसमें 400 स्टूडेंट है, और ये पता नहीं है कि करना क्या है। कुछ एक स्टूडेंट है जो बहुत डेडिकेशन से चेंजेस लाने में, तो या हमको किसी भी हालत में वैकेंसी चाहिए, हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, कुछ एक है वो। लेकिन कुछ एक को तो फर्क है नहीं। अब चेंज कैसे लाएंगे आप सोच रहे हो, घर बैठे हुए हम तो कुछ नहीं कर सकते भैया, हमारा तो सिस्टम से लेना देना है नहीं। अगर आपने इस समय सिस्टम को चेंज नहीं किया ना, सिस्टम को चेंज नहीं करना है, यानी कि आप ये मत समझ लीजिए गवर्नमेंट को चेंज करना है। ये मैं प्रीवियस वीडियो में भी कह चुका हूं कि हम ना कांग्रेस के खिलाफ है, ना हम बीजेपी के खिलाफ है। हम किसी गवर्नमेंट से संबंध नहीं रखते हैं। सिर्फ स्टूडेंट है, स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, उसका टाइम बहुत प्रीशियस है। जिस फेज में वो कमाने लग जाना चाहिए था, उस फेज में वो अभी तक ये सोच रहा है कि एग्जाम कब होंगे, या इसी दिन के लिए जो माँ बाप है वो सोच रहे थे कि आपको पढ़ाना है, और क्या इसी दिन के लिए आपने ये सोचा था कि हम अपनी प्रिपरेशन शुरू करेंगे। हालांकि एचएएस का भी अपने टाइम पर नहीं आया नोटिफिकेशन, उसका भी बहुत लेट आ रहा है। नायब तहसीलदार, अलाइड तहसील वेलफेयर ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, टीजीटी, पीजीटी, पंचायत सेक्रेटरी, जेओए, कितने ऐसे एग्जाम हैं, और आप सभी को अलग अलग वे में देख रहे हैं। प्रिपरेशन फेज में तो यही होता है ना, कि पहले इसके एग्जाम की तैयारी करते हैं, फिर दूसरे एग्जाम की, चौथे एग्जाम की, पांचवें, छठे, सातवें, 10 एग्जाम की तैयारी कर ली। ऐसे तो नहीं होगा, इकट्ठे तो है नहीं, कोई भी इकट्ठा नहीं है। जो बचपन से पढ़ते हैं कि अगर आप सभी इकट्ठे होंगे तो उसमें मजबूती होती है। आपको सिर्फ अपनी आवाज ही तो पहुंचानी है। डिपार्टमेंट इतना बड़ा नहीं होता है डिपार्टमेंट पर। अगर हम एचपीपीएससी की बात करें, एचपीएससी की, मान लिया भैया हो गया, सस्पेंड हो गया, तो क्या हुआ, तो इसके बाद क्या वैकेंसीज नहीं आएंगी फिर? जो इतने लाखों स्टूडेंट हैं उनका फ्यूचर बर्बाद ऐसे ही हो जाएगा? 1 महीने में फ्यूचर चेंज हो जाता है। मान लिया हिमाचल प्रदेश पर डेप्थ है, उस डेप्थ की भी बात करेंगे, कितना डेप्थ है, क्यों है, ऐसे स्टूडेंट है जिनमें इतनी डिमोटिवेशन आ गई है, और कितने लोग आए हैं आपकी आवाज उठा रहे हैं, कितने हैं? आज जितनी भी कोचिंग एकेडमी से, मैं अपने आप को देखिए, हमारी कोई कोचिंग इतनी बहुत बड़ी कोई कोचिंग एकेडमी है नहीं। कुछ एक स्टूडेंट है जो पर्टिकुलरली पढ़ते हैं, हम उन्हीं को पढ़ाते हैं। बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा एम्पायर है, लेकिन जिनका बहुत बड़ा एम्पायर है, एटलीस्ट वो तो दो शब्द कहें कि ये गलत हो रहा है। कब तक झूठे दिलासे देते रहोगे कि एग्जाम हो रहा है, एग्जाम हो रहा है? अभी पैटर्न ही पता नहीं है, सिलेबस क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, कितना परसेंटेज किसका होगा, वही नहीं पता है। शेड्यूल एग्जाम का क्या होना चाहिए, वो ये नहीं पता है। एटलीस्ट एक शेड्यूल ऐसा हो जिससे पता लगे सभी स्टूडेंट को कि ये एग्जाम अब आने वाला है, अब इसकी प्रिपरेशन करते हैं, तो उस तरीके से आप प्रिपरेशन करेंगे। यहां तो साल ब साल बर्बाद होते जा रहे हैं। 4-5 साल तो ऐसे ही बीत गई, 2 साल कोविड में निकल गई, और बाकी एग्जाम में ऐसे ही निकल रही हैं। 2 साल एग्जाम नहीं हुए, 2 साल कोविड में, तो 4 साल कहीं कैसे बर्बाद हो गए। अब ये जो जनरेशन है, ये वाली जो फेज जो निकल रहा है, इस फेज में जो जनरेशन निकली,
क्या आज से 2 साल बाद ये उनसे कंपीट कर पाएगी जो जनरेशन अब आ रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, दुनिया बहुत तेजी से चेंज हो रही है, और आपको अगर ये लग रहा है कि यहां पर चेंज नहीं होगा ना, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। चेंजेस यहां पर भी होंगे। आने वाली जो जनरेशन है वो आपके साथ, आप कैसे उसके साथ कंपीट करेंगे ये सोचिए। नेचर चेंज हो रहा है, जॉब का नेचर चेंज हो रहा है। अगर आपने सुना होगा प्रीवियसली डिपार्टमेंट में बात हो रही थी एचपीपीएससी में कि हम सिलेबस चेंज करने जा रहे हैं एचएस का, जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इस तरीके की चीजें, कंप्यूटर वाला सेक्शन जो इसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो अब जनरेशन आ रही है उनको तो स्कूलों में ये सब चीजें पढ़ाई जा रही है, स्कूल में पढ़ाई जा रही है सब चीजें, लेकिन जो निकल गई है जनरेशन उनको तो पता भी नहीं आता। जो 90s के बॉर्न है, 2000 में जो बॉर्न है उनको तो उतनी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो 90s बॉर्न है ज्यादा दिक्कतें उनको आएगी। ये निकल गया भैया फीस, आपको मिल गई जॉब तो ठीक है, आज से 2-3 साल बाद जॉब का नेचर ही चेंज हो जाएगा। एक ब्रॉड व्यू में सोच करके देखिए, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूं आपको, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ऐसा मत सोचिए कि हम कोई ज्ञान दे रहे हैं। आपको चीजें समझ आ रही होगी, अच्छी बात है, आपके लिए अच्छी बात है, हमारा इसमें कोई फायदा है नहीं, ठीक है। अगर इसी की बात करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं। देखिए यहां पर इन आंकड़ों के अनुसार 1,41,469 479 ग्रेजुएट, तो 76,388 पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार है। 76,000 पोस्ट ग्रेजुएट, तो क्या फायदा उस डिग्री का? फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो गए लेकिन फिर भी जॉब नहीं है। जाते सभी जॉब ही है ना, फाइनली जॉब ही चाहते हैं। अभी जो वैकेंसीज आई है, नई नई वैकेंसीज आई हैं फॉरेस्ट गार्ड की, कितने लोग गार्ड बन जाएंगे? कितने लोग बन जाएंगे? अभी क्या पता एग्जाम हो कब, क्या पता आपको एग्जाम में क्या आने वाला है, वो भी तो नहीं पता। रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड पर्सन देखिए सबसे ज्यादा आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ऐसे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन ये संख्या बहुत ज्यादा चली जाती है, ये संख्या बहुत ज्यादा चली जाती है। 1,66,325। हमीरपुर में देखिए 61,000, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ज्यादा है। यहाँ पर पढ़े लिखे बहुत ज्यादा है ना, पढ़े लिखे तो यहाँ पर भी हैं, लेकिन लिटरेसी रेट यहाँ का ज्यादा है। बॉटम में आपके लाहौल स्पीति वाला एरिया आता है। एंड हिमाचल प्रदेश प्रोजेक्ट आउटस्टैंडिंग पब्लिक डेब्ट स्टॉक विल इंक्रीज टू अराउंड 1,11,717 करोड़ बाई 2031-32 कैग रिपोर्ट। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई है, जिसमें हिमाचल प्रदेश में कहा गया है कि यहाँ पर जो डेप्थ है, डेप्थ इतना ज्यादा बढ़ जाएगा हिमाचल प्रदेश में। 1,11,777 है, 717 करोड़। हिमाचल प्रदेश में एट प्रेजेंट देखें अभी तो 39% ऑफ जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 40% हिमाचल प्रदेश पर डेप्थ है। और ये डेप्थ बढ़ा कैसे, इतना क्यों बढ़ रहा है? अब ये फाइनेंशियल जो कंडीशन है, आपको लग रहा होगा कि 2-3 साल बाद स्थिति और बेहतर हो जाएगी, बेहतर नहीं होगी, और बुरी हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर हिमाचल प्रदेश का अभी डिस्ट्रॉय हो रहा है मानसून के कारण, खैर उसको कोई रोक नहीं सकते हैं। अब गवर्नमेंट की इसमें क्या गलती है हमको तो नहीं पता भैया, आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। ज्यादातर इनका जो पैसा है वो जा रहा है रीपेमेंट में, यानी कि जो लोन लिया है उसका रीपेमेंट भी तो करना पड़ेगा, वापस भी तो देना पड़ेगा, उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ज्यादातर पैसा वहां पर जा रहा है। और दूसरा सबसे ज्यादा जो पोर्शन जा रहा है वो आपका पेंशन में जा रहा है। देखो ये मेजर कारण बन चुका है। बजट एस्टिमेट 2022-23 के हिसाब से देखें तो यहां पर देखो 19.85% जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो व्यय है ना, उसका लगभग 19.85% इसमें जा रहा है, लगभग 20% आपका सिर्फ पेंशन में जा रहा है। इसीलिए मैंने कहा था कि कुछ एक जिम्मेदार तो आप लोग भी हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस, हिमाचल में दिक्कत यह है कि यहां पर उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, इंडस्ट्री उतनी है नहीं कि यहां पर रेवेन्यू उतना जनरेट हो। रेवेन्यू का कारण बनता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज कितनी ही सेटअप है आपका, आप सोलन वाला एरिया देखिए, कांगड़ा वाला एरिया देखिए, और मेजर इंडस्ट्रीज कहां पर है। टूरिज्म हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा है, लेकिन
अभी तक जो सबसे ज्यादा होता था मनाली, कुल्लू मनाली में सबसे ज्यादा होता था, पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है नेशनल हाईवे। कितना समय उसको लगेगा ठीक होने में, वो भी नहीं पता है अभी। तो क्या पता, भगवान ना करे ऐसा हो कि मान लीजिए अगली साल जो ऐसा हो गया कि यहां पर टूरिस्ट की संख्या बहुत कम हो गई, क्योंकि इतनी जाने चली गई हैं। ब्यास नदी अपने उफान पर थी, अभी भी है। तो अगर ऐसा ही होता रहा, मतलब से वो भी कम हो गया, फिर जो प्राप्तियां हो रही थी गवर्नमेंट को, पैसा आ रहा था टैक्स के रूप में, वो भी आता। सुपर से सेंटर और स्टेट का कोऑर्डिनेशन अभी उतना है नहीं। सेंटर से पैसा नहीं आ रहा है, स्टेट कह रही है हमको पैसा चाहिए। और इसमें पिस कौन रहा है? स्टूडेंट। चाहे सेंटर और स्टेट का कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा हो, तो उससे स्टूडेंट का क्या लेना देना? उनको तो सिर्फ जॉब चाहिए थी, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। अब दिक्कत होगी क्या कि ये सब डाटा मैंने आपको बता दिया, 2-4 रील देख लेंगे आप इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ये चीजें भूल जाएंगे। तो भैया ऐसी भी कुछ कहानी थी हिमाचल प्रदेश में, ऐसा चल रहा था। क्योंकि उस सेकंड में आप बीत रहे हैं ना, टेंशन आपकी जा रही है उसमें, तो भैया छोड़ो, हमको क्या काहे को हमको स्यापा देना है, हमको तो टेंशन लेनी नहीं है, हमें क्या उससे। हिमाचल प्रदेश का यूथ अनएम्प्लॉयड रहे तो रहे, हमको क्या उससे। ये बात जो है वो कुछ समय बाद आपको पता लगेगी, तो ये बहुत बड़ी गलती हो गई। अब बात आती है कि करें तो करें क्या। लास्ट में मैंने कहा था आपसे, लास्ट वाली वीडियो जो थी उसमें मैंने आपसे सेम चीज कही थी कि एक जगह पर इकट्ठे तो हो एटलीस्ट। हमें तो पता भी नहीं है कि एक जगह कहां पर इकट्ठे हैं आप। हो सकता है आप अपने अपने वे में कर रहे हो, लेकिन कर कहां पर रहे हैं, क्या कर रहे हो? एकजुट तो है ही नहीं, 2-4 इधर 2-4 इधर बिखरे हैं। और ये ऐसा ही होता रहेगा जहां तक हमें लगता है कि भैया कितना ही चेंज है, कुछ चेंज नहीं होगा। कितने लोग आपकी आवाज उठाएंगे हमें नहीं पता। इस विषय पर, इस टॉपिक पर, अनएम्प्लॉयमेंट पर, ये तो हमारा आखिरी वीडियो था इस पर, क्योंकि 2-3 वीडियो तो हम पहले ही बना चुके हैं, उस पर उतना रिस्पॉन्स तो आया नहीं था। लेकिन फिर भी हमें लगा कि कुछ एक स्टूडेंट जो हैं बहुत डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हैं, उनकी बात अगर नहीं पहुंची ना लोगों तक तो बहुत गलत होगा। आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं, बहुत सारे लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। अगर आप उनकी मजबूरी नहीं समझते हैं तो इसका मतलब आप प्रिपरेशन फेज में नहीं है। टॉपर हैं बहुत सारे, लेकिन कहां पर देखते हैं हम, कितने लोगों को आप बातचीत करते देखते हैं इस टॉपिक पर? बाकी आप सभी समझदार हैं। मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।